भारत के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ कंपनियां नहीं बल्कि एक सोच, एक भरोसा और एक विरासत बन जाते हैं, और उन्हीं में से एक का नाम है टाटा। यह कहानी शुरू होती है 19वीं सदी से, जब भारत अंग्रेजों के शासन में था। उस समय एक युवा पारसी व्यापारी ने एक सपना देखा भारत को आत्मनिर्भर बनाने का। उनका नाम था जमशेदजी टाटा। उन्होंने 1868 में एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी से अपने व्यापार की शुरुआत की। उनका विजन सिर्फ व्यापार करना नहीं था, वे देश में उद्योग और विकास की नींव डालना चाहते थे। उन्होंने ऐसे समय में स्टील प्लांट लगाने का सपना देखा जिस समय भारत में किसी ने इस तरह की तकनीक की कल्पना भी नहीं की थी। उनका यह सपना आगे चलकर साकार हुआ, जिसने भारत को औद्योगिक रूप से मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन टाटा की कहानी सिर्फ उद्योग तक ही सीमित नहीं रही। यह कहानी है भरोसे की, ईमानदारी की और समाज के प्रति जिम्मेदारी की। समय के साथ टाटा ग्रुप ने कई क्षेत्रों में कदम रखा, होटल, ऑटोमोबाइल्स, IT, पावर और केमिकल्स और बहुत कुछ। उन्होंने ऐसे समय में ताजमहल पैलेस होटल बनाया जिस समय में भारतीयों को बड़े बड़े होटलों में प्रवेश तक नहीं दिया जाता था। आज टाटा ग्रुप एक विशाल साम्राज्य बन चुका है, जिसमें टाटा मोटर्स और लैंड रोवर जैसी कई बड़ी कंपनियां शामिल हैं। इस सफर में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण नाम सामने आता है। इन्होंने टाटा ग्रुप को बहुत ही ऊंचाई पे पहुंचाया और इसे एक ग्लोबल ब्रांड बनाया। उनके नेतृत्व में कई टाटा कंपनियों का अधिग्रहण किया, जैसे जो आज टाटा मोटर्स का हिस्सा है। लेकिन रतन टाटा की खास बात ये थी कि बिजनेस से ज्यादा उनकी अच्छी सोच थी, जिसके कारण उन्होंने कभी भी मुनाफे से ज्यादा इंसानियत को महत्व दिया। चाहे 26/11 के हमले के बाद ताज होटल के कर्मचारियों की मदद करनी हो या समाज के लिए बड़े पैमाने पे कोई भी दान, टाटा हमेशा लोगों के साथ खड़े रहते थे। टाटा ग्रुप की एक और बड़ी खास बात थी कि इनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा समाज के योगदान के लिए लगाया जाता था, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण क्षेत्र आदि जैसी कोई भी चीजें हो, उसमें टाटा का योगदान था। अगर इस पूरी कहानी को एक लाइन में समझा जाए तो यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक दूरदर्शिता, समझदारी और ईमानदारी का प्रतीक है। और इसीलिए टाटा एक नाम नहीं बल्कि एक भरोसा है।